हेलो, सभी ग्राम खैरानी के सम्मानित स्थानीय नेता, आपके चहेती नेता अनीता यादव जी के विचार सुने। आपके अपने बीच में रहने वाली, आपके सदा दुख सुख में खड़ी रहने वाली, आपकी नजदीकी श्रीमती अनीता यादव जी आपके बीच में पधार चुकी है। सबसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी आ जाएं। और कांग्रेस पार्टी, जोर लगा के बोलिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अनीता यादव, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, महेश, हाँ पंडित जी, अच्छा ठीक है, लाल जी का नाम है शहर में, मैं ऐसी बात है से लाइक कर रहे। सभी बच्चों थोड़ा शांत रहे, बच्चों चुप हो जाओ थोड़ी देर, ये बच्चे चुप हो जाओ। और अब महिलाएं आशीर्वाद, सर पे हाथ रख करके, माला पहना करके मैडम अनीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि विजय भव। देखो कितने श्रद्धा से माता जी ने इनका सम्मान कर रही है। बजरंग जी को आमंत्रित करता हूं, मैडम अनीता जी को पगड़ी पहनाएंगे श्रीमान बजरंग जी की जय जय हो। और इनके साथ एक नाशा देवी जी हैं जो अनीता जी को शॉल भेंट करेंगी। नाशा देवी जी आगे हाथ में तैयार तैयार, और है वो सामने रहो माता जी आए हैं, उनको महेश पंडित जी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। आ जाओ, हाँ जी आ जाओ, ताली बजाकर स्वागत करेंगे। महेश पंडित जी भाई महेंद्र जी को पगड़ी पहना रहे हैं। और आज हमारे बीच आपका हवलदार साहब से भी आकर करूंगा, वो भी आ जाएं। आज हमारे बीच में मोड़ी गांव से सरपंच आए हुए गजराज जी, उनका जी सरपंच साहब मोड़ी से जो है, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाजपा छोड़ करके कांग्रेस की नीतियों में अपना भरोसा जाता है, तो गांव गांव में जाकर के इन्होंने अपना पूरा मैडम को सम्मान और मेहनत करने के लिए आज चंद्रप्रकाश बाबू चंद्रप्रकाश जी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज आपके गांव में पहुंचने पर आपने फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी पहनाई, पूरे गांव बस्ती का बहुत बहुत आभारी हूं। आज आपके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बहन अनीता यादव जी आपके बीच में पहुंची है, और आपने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ में चल रहे हमारे स्टेज का सफल संचालक कर रहे और पूरा सुबह से लेकर शाम तक बहन जी के साथ रहते हैं बड़े भाई कमलेश जी, और हमारे पूर्व चेयरमैन दलीप सिंह जी यादव जी, और नागल चौधरी के हमारे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता चंद्रप्रकाश एडवोकेट जी, और आज हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुए भाई विक्रम जी, हम आपका बहुत वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हमारे गांव से भाई महेश जी, भाई जिला पार्षद मुन्नालाल जी, सरपंच साहब, आप सभी का, पूरे गांव बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके गांव में पहुंचने का मौका मिला, तो मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की टिकट बहन जी अनीता को मिली है। आप सबको पता है, आप अपना 5 तारीख का वोट बड़े सोच समझ के, कि वोट का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है, आप अपने अधिकार, वोट के अधिकार को बड़े सोच समझ के निर्णय लेना कि कौन आने वाले टाइम में आपके बीच में रह के आपका विकास कर सकता है, कौन आपके सुख और दुख में आपके शामिल शरीक होता है, कौन आपके बीच में सदैव रहता है। आपने देखा होगा बहन जी,
आपके बीच में, यहाँ से आपके करीब रास्ता मेरा 2-3 किलोमीटर गांव पड़ता है, उससे 2 किलोमीटर आगे बहन जी का निवास स्थान है। तो आपको आने वाले टाइम में बहुत दूर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सदैव बहन जी आपके बीच में रहती हैं, आपके दुख दर्द में तकलीफ में शामिल होती हैं, शरीक होती हैं। चाहे आपका कोई ब्याह शादी हो, फंक्शन हो, तो आप इस बात को जरूर सोचना कि और पार्टियों में नेता कितनी बार आपके बीच में आते हैं, कितनी बार आपसे मिलकर रूबरू होते हैं। और आने वाले समय में अगर कोई नेता आपके बीच में आए तो जरूर आप एक सवाल करना, आपकी गांव की चौपाल में आए, आपके नजदीक के सराउंडिंग के 5 गांव के नाम पूछ लेना और उसको वोट डाल देना। तो आज हमें सबने मिलके ऐसे नेता की जरूरत है, हमारे दुख दर्द में शामिल हो सके, हमारे गांव के विकास कार्य कराने में अग्रणी भूमिका निभा सके। इस बात का आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये चुनाव बहुत एक अहम चुनाव है। इसका हमें निर्णय ना तो किसी जाति बिरादरी पे जाके लेना, क्योंकि खैरानी गांव में ज्यादातर राजपूत भाई हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं आपसे, आप जाति बिरादरी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जाति बिरादरी के चक्कर में पड़ोगे आपकी यारी प्यारी रिश्तेदारी बहुत है। आप इस बात को सोचना, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, नीचे आप हमारे प्रत्याशी बहन अनीता यादव जी को कामयाब बनाओगे, हमारा अटेली क्षेत्र का विकास होगा, अटेली क्षेत्र का विकास होगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। आपने देखा होगा बीजेपी सरकार ने 5 साल में 2 लाख नौकरी के पद खाली पड़े थे। अगर 2 लाख नौकरी के पद भरते तो 2 लाख परिवारों को रोजगार मिलता। अगर आप 5 साल में विकास कार्य कराते तो आज बीजेपी को बहुत बाहर से नेता लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने देखा होगा राव परिवार ने अगर चाहते तो रेवाड़ी में भी चुनाव लड़ सकते थे, कोसली में लड़ सकते थे, क्या जरूरत पड़ी उनको अटेली में आने की। राव परिवार से आपके बीच में आए तो पूछना, 50 साल के राजनीतिक जीवन में अगर आपके गांव में अगर कोई पत्थर लगाया हो तो आप उनसे सवाल जवाब करना कि आने वाले समय में आपसे क्या बीजेपी की सरकार थी। राव पहले भी आई थी, पहली मैंने वो बन के गई है विधायक, कौन सा काम करके गई थी बता दूं मैं आपको ये चयन करना है कौन हमारे बीच के हैं और कौन हमारे दूर के हैं। इतनी बात कहूंगा और आगामी वक्ताओं से फिर मैं आग्रह करूंगा कि समय से कल एक सूचना और है, कल 22 तारीख रविवार को 11 बजे राजस्थान प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे श्री सचिन पायलट जी आपके नजदीक बागोत आ रहे हैं। सभी साथियों से आग्रह है कि सभी वहां पहुंचेंगे, सभी पहुंचेंगे सभी। और 23 को यानी परसों 23 तारीख को टीकाराम जूली जी भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। अरे कुछ नहीं, उसके भाई जय माता की, कांग्रेस पार्टी की, बहन अनीता जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की। जोर लगाओ यार, आवाज दूर तक जानी चाहिए। चलो, कांग्रेस प्रत्याशी और आपकी पूर्व सीपीएस बहन अनीता जी, सम्मानित मंच। इलेक्शन का माहौल आपको सबको अच्छी तरह पता है। आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को हरियाणा के भाग्य का फैसला होगा। अटेली विधानसभा के ऊपर सबकी जीत की सी दृष्टि है। हर आदमी अटेली विधानसभा को देखता है, हर आदमी अनीता के काम को देखता है। आपको अनीता जी के काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल आपने, पिछले 10 साल बीजेपी के भी देख लिए और उससे पहले इन्होंने जो राज किया था कांग्रेस के टाइम में आपके सामने हरियाणा 1 नंबर पे था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा को बनाया, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे यूनिवर्सिटी के बारे में हो, चाहे हॉस्पिटल के बारे में हो, जो काम अटेली में हुआ है, अनीता की अगुवाई में हुआ है, वो मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, धन्यवाद। मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन श्री कमलेश सैनी साहब और
सबके पड़ोसी भाई महेंद्र राता जी और हमारे बीच में श्री चंद्र प्रकाश जी एडवोकेट, भाई रविंदर सिंह, भाई जितेंद्र सिंह तोबड़ा मीन्स तोबड़िया, ये तोबड़ा, जयपाल साहब, हमारे चेयरमैन साहब दिलीप जी, वेद प्रकाश मौसा जी और समस्त ग्राम पंचायत और उसके साथ मोड़ी के सरपंच श्री गजराज सिंह जी और है तो बहुत लंबा कहाँ से खड़ा है, सम्मानित वरिष्ठ बंधुवर भाई कृष्ण जी, आज भाई राजकुमार जी, विजय साहब, आज हम आप सब मिलकर आपके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच पहुंचे हैं और 5 तारीख की पोलिंग जो कांग्रेस पार्टी की तरफ होनी है तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपसे वोटों की अपील करने आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सबसे पहले मैं आपकी पड़ोसी हूँ। ये पहले तो कहते थे कि मैसी ट्रैक्टर पर बात आती थी, आगे भाई मैसी अपना वोट दें और अपना समर्थन दें, सरकार में साझा करें। सिर्फ एक बात बताएं, राज जलदार तुम भी बैठे हो, बताओ आप खड़े होके कि सरकार किसकी बन रही है? आपके टायर उबाल जाएगी फिर। सरकार किसकी बन रही है बताओ भाई? कांग्रेस की सरकार बन रही है तो भाई खैरानी गांव क्यों जाए विपक्ष में? खैरानी गांव को विपक्ष में क्यों बांटना? अटेली विधानसभा क्षेत्र को सब क्यों बांटना विपक्ष में? सब तो लोग मलाई खाएंगे, हलवा खाएंगे, लड्डू बटेंगे और त्योहार का सब मामला हो जाएगा और हमारे बच्चे मुंह पूछे नहीं बेचारे। इसलिए गांव की सरदारी से, खैरानी के मेरे भाइयों से, मेरी भाभीयों से विशेष तौर पर आपको भी ये कहना चाहूँगी कि देखो ये बहुत बड़ा पर्व है और उसके साथ मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेंगे, फार्मेसी कॉलेज भी खुलेंगे, लॉ कॉलेज भी खुलेंगे और टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज भी खुलेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ और भरोसा और भी बातों का भी दिलाती हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत से काम होंगे जिन कामों के आप सोच भी नहीं सकते और आप दिन रात देखते भी हैं कि हम काम कराने में किसी से पीछे नहीं हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करती हूँ कि 5 तारीख को हाथ के बटन पर अपना बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बना करके अपने प्रत्याशी को हरियाणा विधानसभा में भेजें ताकि आपके इलाके का काम हो सके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत हो सकें और राव दान सिंह जी का सम्मान बढ़ सके, उनका विश्वास बढ़ सके कि जिसने टिकट दिलाई वो राव दान सिंह जी हैं। वो तभी भारी होंगे, अभी मजबूत होंगे जब उनका प्रत्याशी आप जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। आपने मुझे पगड़ी पहनाया, शॉल से सम्मानित किया, मैं आपको दोबारा से विश्वास दिलाती हूँ। खैरानी में तो मेरा रोज का ही आना जाना है, एक बार जाती हूँ तो दूसरी बार उधर से आ जाती हूँ। एक चक्कर मेरा रोज का होता है और ना होता तो भाई अड्डा पे बैठे उन तो पूछ लो, अड्डा वाले तो बता ही देंगे, गांव में थोड़ा नहीं पता लगता। हाँ, आपको देख के मुझे एक बात याद आ गई कि युवाओं के लिए विशेष तौर पर हम विशेष तौर पर काम करेंगे। ये जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाएं हैं इनको ख़त्म करवाएंगे, अपनी एमएसपी लागू कराएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएंगे और हमारी बहनों को प्रति माह हर महीने 2000 रुपया मिला करेगा और 6000 माता जी की पेंशन हुआ होगा जो ओल्ड एज पेंशन है। इसी तरह विकलांग के 6000, इसी तरह से किसी माता का सिंदूर उजड़ गया हो तो उसके भी 6000। बहुत सारे फैसले ऐसे होने जो हक के हैं। बच्चों की पढ़ाई का लगा लो, गैस सिलेंडर का लगा लो 1200 रुपये में, आप 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। आपने मुझे सुना, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हमने यहाँ पर बहुत से काम जीतने के बाद कराने हैं तो आपसे उम्मीद दोबारा से करूँगी कि आप अपना एक एक वोट हाथ के निशान पर मशीन का बटन दबाकर
विजयी बनाएं और विधानसभा में भेजें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहन जी, इस विधानसभा इलेक्शन को लेके आपका क्या विचार है और किस प्रकार से इस क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए और युवाओं के लिए स्टेप उठाएंगे जो अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो? अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनती है, हम यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो किसान भाइयों के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको हम लेके आएंगे। MSP दिलाएंगे, MSP दिलवाएंगे, ये बोल रही हूँ। खाद, बीज, पानी, बिजली, ये सब सही टाइम पे होगी। और जिस तरह से पिछली बार जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उस समय 1600 बिजली के बिल माफ़ करे गए थे। इस तरह से अगर अभी भी किसान कर्जदार होगा तो इस तरह का प्रावधान हम जरूर प्रार्थना करके हटवाएं। मैडम, अगर अटेली विधानसभा की बात करें तो आपके सामने और भी 2-3 जो कैंडिडेट हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप जैसे गांव-गांव जा रहे हैं तो जनता का मन देख के आपको क्या लगता है, जनता क्या चाहती है? किसी भी प्रत्याशी की कोई औकात नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग है। ये तो सारा फैसला उनके हाथ में है, जो गाँव में बैठे हैं, जो गाँव में बसते हैं। और गाँव की सीट है ये, जो ये चाहेंगे जिसको कैंडिडेट को अवेलेबल बनाना वो बनेगा। अटेली विधानसभा के 104 गाँव में आप घूम रहे हैं, वहाँ की जनता को देख के आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ पर 15 साल से घूम रही हूँ, 104 अर्दोई में, गाड़ियों में, इस शहर में। तो मेरे को ये लगता है कि ये सारी मैंडेट मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरा हक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है तो विपक्ष में कोई भी आज के दिन नहीं बैठना चाहता। वो छोटे से छोटा बच्चा भी चाहता है कि हम सरकार में भागीदारी बने ताकि हमारे इलाके के काम हो। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट हमारे सभी गुर्जर समाज के नेता हैं, यहाँ पर हमारे साहब आए हुए हैं, तो हमारे मतलब महबूब नेता हैं। राजेश पायलट जी के बेटे हैं और रमा पायलट जी के बेटे हैं, और इन्होंने इतना संघर्ष करके अपना नाम कमाया है। पिछली बार भी राजस्थान की गवर्नमेंट में डिप्टी CM थे और अभी भी अपना संघर्ष करते करते यहाँ तक सभी के दिलों में बस। मैं ज़्यादा नहीं कह सकती। अटेली विधानसभा क्षेत्र के बागोत, कोका, करकड़ाबास में ये तो इनके दिलों में बसते हैं। और जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हरियाणा आइएगा, एकदम स्वीकार करते हैं। मैम, सुनने में आ रहा है कि आपके चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी आ सकती है, या क्या ये सच है? हाँ, मैंने ये अपने हाईकमान से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिक्वेस्ट की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सीट पूरी तरह से महिलाओं की सीट है, और इसमें अगर हमारी महिला ऊपर से हाईकमान नेत्री मैडम प्रियंका वाड्रा गांधी अगर आ जाती हैं तो और भी हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता है और हमारे हक में और भी सुरक्षित मिल सकते हैं। इसलिए हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी व हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और यहाँ के प्रजा श्री रावदान सिंह जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ मंदरगढ़ जिले में अटेली विधानसभा क्षेत्र में मैडम प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद।